एक केंचुआ ज़मीन के नीचे अपना छोटा सागर बनाकर रहता था। लेकिन वह पूरी ज़िंदगी वही बंदर हनान ही चाहता था। उसके मन में बाहर की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने सिर से मिट्टी खोदते हुए एक सुरंग बनानी शुरू कर दी। उसका शरीर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और वह एक अनजान दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे केंचुए से हो गई। दाईं तरफ वाला केंचुआ अचानक कर, जबकि बाईं तरफ वाले ने समझ लिया कि यह मरने का नाटक कर रहा है। वह हंसते हुए आगे बढ़ा और उससे बातचीत शुरू कर दी। बातों-बातों में उन्हें पता चला कि दोनों का सपना एक सा है, खुली और विशाल दुनिया को देखना। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ-साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें दिशा का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वे बस अपने एहसास के सहारे कभी दाईं तो कभी बाईं ओर खुदाई करते रहे। समय बीतने के साथ-साथ उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे का सहारा बन गए और लक्ष्य एक ही रहा। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे गोल-गोल घूम रहे हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि क्यों न ऊपर की ओर खुदाई की जाए। जल्द ही ज़मीन के नीचे उनकी उनकी बनाई सुरंगें फूलों के पैटर्न जैसी दिखने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद आने वाला समय इसका फल देगा। तभी उनके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। एक केंचुए को भूख लगने लगी, तो दूसरा मिट्टी से कुछ जैविक पदार्थ ढूँढ लाया। दोनों ने पेट भरकर खाया और दोबारा ताकत जुटाकर चट्टान के किनारे-किनारे ऊपर की ओर खुदाई करने लगे। मगर ऊपर की मिट्टी बहुत सख्त थी, जितनी भी कोशिश की, कुछ भी नहीं हो पाया। थककर एक केंचुए ने कहा कि दाईं ओर ऊपर खोदना चाहिए, जबकि दूसरे को लगा कि बाईं दिशा सही है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। आखिरकार दाईं ओर वाला केंचुआ अलग होने का फैसला कर लेता है और अकेले ही खुदाई शुरू कर देता है। दूसरा भी पीछे नहीं हटता और बाईं दिशा में निकल पड़ता है। दोनों अपने-अपने रास्ते पर पूरी ताकत से खुदाई करने लगे, ये साबित करने के लिए कि वही सही है। बाईं ओर वाला केंचुआ सबसे पहले जमीन के बाहर निकलता है, लेकिन लुढ़क कर